हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और चलिए हम यहाँ पे इस पीसी को फॉर्मेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। और ये वाला तरीका है जो इंटरनल मेमोरी से हम फॉर्मेट करते हैं। इसके लिए एक्सटर्नल ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम एक बूट ड्राइव बनाते हैं, इसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए आप सबसे पहले सेटिंग में चले जाइए, उसके बाद देन सिस्टम में। और ये देखिए, ये विंडोज़ 11 पे मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद हमें जाना है रिकवरी के ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप रिकवरी के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे ये रीसेट दिस पीसी का ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। या तो हम अपने डेटा को सेव कर लें, ये देखिए कीप माय फाइल्स, और रिमूव एवरीथिंग। ये आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आपको अपना पूरा डेटा, सारी ड्राइव्स हटानी है या सिर्फ सेटिंग्स हटा के इमेज बदलना है। तो यहाँ पे हमने रिमूव वाला ऑप्शन चूज़ किया। देखिए, रिमूव एप्स एंड फाइल्स, डिलीट प्रोविजनिंग पैकेजेस फ्रॉम योर वर्क प्लेस, री इंस्टॉल विंडोज़ फ्रॉम दिस डिवाइस। तो ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ ना। तो चलिए हम पहले चेंज कर लेते हैं। हमको क्लीन डेटा करना है, हमको सारी ये क्लीन करनी है, हमको ये टोटल फॉर्मेट करना है इसको, हमारे पीसी को। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया, रिमूव एप्स एंड फाइल्स, और अब आ गया क्लीन द ड्राइव। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट करना है। और ये देखिए दोबारा कन्फर्मेशन है सेम चीज़ का। इसको आप दोबारा रीड कर लें अच्छे से, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा ये सब चीज़ों को देखने का। यहाँ आपने एक बार रीसेट पे क्लिक किया और देन आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी, पूरा ये फॉर्मेट ही होगा। तो ये देखिए हमने कर दिया, ये देन हमारा रीस्टार्ट हो रहा है। इवन दो इसमें SSD लगी हुई है, लेकिन तब भी ये प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस है, क्योंकि हम इसमें ड्राइव्स भी क्लीन कर रहे हैं। तो इसमें मुझे इसमें कम से कम आधे घंटा लगा था। मतलब सोचिए, इतनी फास्ट प्रोसेसिंग होने के बाद भी आधे घंटे इसमें लगते हैं। तो चलिए अब इसको हम फास्ट कर रहे हैं, और अब जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही हम रिज्यूम करते हैं।
तो देखिए बस ये कंप्लीट ही होने वाला है, ये हो गया कंप्लीट। अब हमारा यहाँ से जो न्यू पीसी को इंस्टॉलेशन का जो काम होता है, हम यहाँ पे वही चेक करने वाले हैं कि वो कैसे होता है। तो स्टेप्स उसके लिए भी एज इट इज़ हैं कि अगर आपको फॉर्मेट करके दोबारा सही करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कंट्री और रीजन को सिलेक्ट करेंगे और हमारी कंट्री है इंडिया, तो हम अपना देखते हैं इंडिया एंड देन फिर हम इसको आगे करेंगे। ये मिल गया इंडिया, यस। देन देखिए अब कीबोर्ड लेआउट चूज़ करना है, तो इंग्लिश इंडिया हमारा है ही सामने। देन यस किया हमने, हमें कुछ और नहीं करना है, स्किप कर दिया। अब यहाँ पे हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे अपने। ये देखिए हमने अपना पासवर्ड वगैरह सब डाल दिया है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसी लैपटॉप पे आप कर रहे हैं तो इस पर इतना समय नहीं लगता है। इस पर अब ये जो है ये वापस से नॉर्मल स्पीड पे चल रही वीडियो, तो यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि इसमें कितनी देर लगेगी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। यदि इसमें जितना समय यहाँ लग रहा है उतना आपको भी लगेगा, तो पेशेंस बनाए रखिए। इस प्रोसेस की खास बात यह है कि हमें अलग से कोई भी बूटेबल ड्राइव वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमारा ये विंडोज़ 11 इटसेल्फ इसी पीसी से इमेज बनाता है। चलिए हम यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट एग्री कर दिए। हमें क्या नाम देना है पीसी के लिए, देखिए मैं यहाँ पे बुक 4 डालूँगा, मुझे यही पसंद आ रहा है तो मैंने अपने हिसाब से ये कर दिया। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट कर दीजिए। ये दोबारा से बूट अप हो रहा है। जस्ट अ मोमेंट। अब यहाँ से थोड़ा फोकस की दिक्कत आती है क्योंकि कैमरा एकदम से फोकस नहीं कर पाया मेरा, इसलिए यहाँ पे सामने है। अब ये क्या कर रहा है, विंडोज़ अपडेट्स अगर कुछ पड़ी होंगी तो वो चेक कर लेता है और साथ ही साथ इंस्टॉल भी करेगा, लेकिन अभी होपफुली इसमें अपडेट नहीं होंगी क्योंकि मैं अपडेट कर चुका था पहले ही। अब इसमें लेकिन थोड़ा सा समय तो ज़्यादा लगता ही है, तो देख लेते हैं हम। चलिए अब यहाँ पे हमें अपनी जो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है उससे लॉगिन करना होता है, और ये मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आप पर्सनल की यूज़ के लिए कर रहे हैं तो आप ये साथ में ही कर डालिए। यहाँ देखिए और भी ऑप्शन है, साइनिंग के ऑप्शंस। यहाँ पे सिक्योरिटी की अगर हो आपके पास, या फिर आपकी कोई डिवाइस आप सेटअप करना चाहें, यहाँ पे इतने ऑप्शंस हैं। हालांकि मैं तो अपनी आईडी से ही करूँगा। सो हम वापस आ गए और हमने अपना आईडी पासवर्ड यहाँ डालेंगे हम अपना, और अपनी क्योंकि हम पर्सनल यूज़ के लिए है तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी आईडी यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट की आईडी। और चलिए जैसे ये बहुत ही इजी हो जाता है सेटअप और एक्यूरेट भी होता है। चलिए अब यहाँ पे इसमें हम पासवर्ड के लिए पिन डाल लेते हैं। चलिए पिन डालिए, अब हमने आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाँ सारे ऑप्शन ठीक हैं, बस ये ऑप्शनल डेटा था तो मैंने इसको अनचेक कर दिया, ऑफ़ कर दिया रेडियो बटन को, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा नाम भी आ गया, और ऊपर से हमारी ये बैकअप के लिए बोल रहा है कि अगर आपका पुराने पीसी में बैकअप था, मेरी आईडी जिसमें लॉगिन है, अगर आपको रिस्टोर करना है तो अभी कर सकते हैं। और ये जहाँ जहाँ बैकअप बना हुआ है वो दिखा रहा है। ये साफ साफ वही लिखा था कि हम उसको बाद में बैकअप को रिस्टोर नहीं कर सकते। सो यस, ये हो गया है इतनी चीज़ों में। यहाँ पर इसमें हमारा इंस्टॉलेशन का काम हो गया। कुछ फीचर सेटिंग्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं आगे देख चुका हूँ। फ़ोन से भी कनेक्ट करने का ऑप्शन है कि अगर आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना चाहें
तो इसमें वन ड्राइव के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत से फीचर्स हैं जो विंडोज़ के, माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए भी है। इसमें लिखा है कि हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं 365, और वो चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।